हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कर रहे थे, जिसमें पहली एप्लीकेशन मैंने करवा दी है कि बाय यूजिंग गॉस थ्योरम वी हैव टू वेरीफाई कूलम्स लॉ। उसके बाद गॉस थ्योरम का मेन पर्पस क्या है कि अभी तक जितना हमने किया सभी चैप्टर के अंदर हमारा पॉइंट चार्ज था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज ना होकर ग्रुप ऑफ चार्ज हो, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहा जाता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज़ करते हैं। अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है, क्योंकि कोई भी बॉडी 3 टाइप की हो सकती है। एक 1 डायमेंशन बॉडी जिसे लीनियर बॉडी कहा जाता है, एक 2 डायमेंशन बॉडी जिसे प्लेनर बॉडी कहा जाता है, और 3 डायमेंशन बॉडी जिसकी शेप जो है 3 डायमेंशन में हो, जिसके अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा। तो तीनों केसेस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करूंगा बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ 1 डायमेंशन बॉडी जिसे लीनियर चार्ज बॉडी कहा जाता है। मान लो मेरे पास एक लीनियर चार्ज बॉडी, एक वायर थी जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है और थिकनेस नेग्लिजिबल है, और उसको मैंने चार्ज सप्लाई किया गया है, और जो उसको चार्ज सप्लाई किया गया है वो उसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब 1 डायमेंशन बॉडी में बॉडी के पास सिर्फ लेंथ होती है, इसलिए लीनियर चार्ज बॉडी के लिए हम पूरी वायर के ऊपर चार्ज नहीं बताते, हम उस वायर के यूनिट लेंथ पे चार्ज बताते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर, इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो ये हमारे पास एक लीनियर चार्ज बॉडी थी जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। क्योंकि लेंथ कंसीडर नहीं है तो मैं इसकी यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज, जिसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, उसे मैंने लैम्डा मान लिया। अब इस लीनियर चार्ज बॉडी के कारण मैं किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ जो इस लीनियर चार्ज बॉडी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r में है। तो कैसे कैलकुलेट करूँगा? उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं। बट गॉस थ्योरम याद रखना इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ए क्लोज पाथ। तो इट मीन्स मुझे अगर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो गॉस थ्योरम लगाना है। गॉस थ्योरम लगाना है तो मुझे एक क्लोज पाथ चाहिए, और ऐसा क्लोज पाथ चाहिए जिस क्लोज पाथ के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, पहली चीज़। दूसरा, ये P पॉइंट उसके कर्व्ड सरफेस के ऊपर लाई करे। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही किया कि मैंने जिस लीनियर चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, मैंने क्या किया, उस चार्ज के अराउंड एक ऐसा क्लोज पाथ बनाया जहां हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थी। मीन्स सारे पॉइंट, उन सभी पॉइंट्स के लोकस मिला दिए जो उस चार्ज बॉडी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर थे, ताकि सभी पॉइंटों का डिस्टेंस सेम हो जाए और P पॉइंट उसके ऊपर आ जाए। अगर मैं ऐसी ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करता हूं तो वो सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री बनेगी। इट मीन्स गॉस थ्योरम के लिए जो गॉसियन सरफेस बना है, क्लोज सरफेस बना है, उसे गॉसियन सरफेस कहा जाता है, वो गॉसियन सिलेंडर बना है। अब मैंने अपनी तरफ से ही एक गॉसियन सिलेंडर बना दिया जिसकी लेंथ मैंने अपनी तरफ से ही L ले ली, और इस P पॉइंट पर छोटा सा सरफेस ले लिया DS सरफेस का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा, 0 डिग्री। नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम फॉर दिस गॉसियन सिलेंडर। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.ds, ये मैंने चेंज किया है, क्लोज पाथ इस टाइप से दिखाना है।
तो आप जो नए मैंने मटेरियल भेजा है, नए नोट्स जो भेजे हैं, उनमें अपनी पक्की कॉपी पे इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। तो ये हमारा बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। क्यू क्या है? क्यू इज द चार्ज इनक्लोज विद इन द गॉसियन सिलेंडर, कि सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है। सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज होगा, इस क्योंकि सिलेंडर की लेंथ L है, तो इसका मतलब L लेंथ की वायर के ऊपर जो चार्ज होगा वही हमारे पास सिलेंडर के अंदर चार्ज माना जाएगा। अब इस सिलेंडर L लेंथ के ऊपर चार्ज कितना होगा, मैंने आपको अभी ऊपर बता चुका हूँ कि इस वायर की यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज जो है लैम्डा है। यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा है, तो L लेंथ पर चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू में L। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये डॉट प्रोडक्ट भी खोल दिया। ये ds जैसे मैंने बताया यहाँ 0 डिग्री है, कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाई ε0। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1। जैसे मैंने गॉसियन सरफेस बताया था कि ऐसा है जहाँ हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। ds इज इक्वल टू लैम्डा L बाई ε0। अब यहाँ ds क्लोज सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर दो टाइप का एरिया होता है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके कर्व्ड पाथ का, ये वाले पाथ का, और एक इसके सर्कुलर कैप का एरिया। हमने नोट्स में लिखा हुआ है, आप दोबारा उसको रीड करना जो मैंने नए मटेरियल भेजा है। तो मैंने क्या बताया, जो इसकी सर्कुलर कैप्स हैं, ये वाली सर्कुलर कैप के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो तो जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अगर मैं यहाँ पर छोटा सा सरफेस लूँ ds, दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए इस क्लोज सर्कुलर कैप के लिए जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगी। इसी टाइप से इस फ्लक्स क्लोज कैप्स के लिए, सर्कुलर कैप के लिए फ्लक्स क्या हो जाती है? जीरो। ओनली द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज कंट्रीब्यूट टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो हेयर द टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो बराबर होता है 2πr/L की। तो ds सरफेस एरिया 2πr/L के बराबर होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो E इंटू में 2πr/L इज इक्वल टू लैम्डा L बटे ε0। L से L कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πε0 इंटू में r। दैट इज द डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज बॉडी। तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्लियरली शो करती है कि लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स जैसे जैसे लीनियर चार्ज बॉडी से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कम होती जाएगी। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर मैंने r रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर मैंने E रिप्रेजेंट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज बॉडी।